सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी कुछ नया चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, पुनः स्वागत है आपका पंडित जी कुछ नया में। पिछले वीडियो में हमने लिंग परिवर्तन के नियमों के बारे में देखा था। आज हम शुरू करेंगे वचन। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, अर्थात संख्या का बोध कराने वाला रूप वचन कहलाता है। हिंदी में वचन दो माने गए हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन, जिसमें दो या दो से अधिक माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला एक वचन परिभाषा देखें। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का लिखता है, बच्चा रोता है, लड़की पढ़ती है, बेटा आता है, हीरा चमकता है। इन उदाहरणों में लड़का, बच्चा, लड़की, बेटा और हीरा एक वचन के बोधक है। बहुवचन जिन रूपों से दो या दो से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण को ही बहुवचन में परिवर्तित करके देखते हैं। लड़के लिखते हैं, बच्चे रोते हैं, लड़कियां पढ़ती है, बेटे आते हैं, हीरे चमकते हैं। इन उदाहरणों में जो सभी संज्ञाएं हैं वे बहुवचन के बोधक है। अब वचन की पहचान देखते हैं। उसके अंतर्गत कुछ नियम है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के द्वारा वचन की पहचान हो जाती है। जैसे बालक रोता है, वह जा रहा है, दिन में प्रकाश रहता है। वहीं पर बालकों को भोजन दो, वे जा रहे हैं, बहुत दिनों बाद धूप खिली है। वाक्य में क्रिया शब्द के द्वारा वचन की पहचान होती है। देखते हैं उदाहरण। अपनी व्यथा सुना रहा है, अपनी व्यथा सुना रहे हैं। दूसरा, कल घर आएगा, कल घर आएंगे। कबूतर उड़ रहा है, कबूतर उड़ रहे हैं। तो यहां पर आपने बहुवचन का भाव देखा होगा कि किस तरह से क्रिया के आधार पर बहुवचन पहचान होती है। कुछ शब्द हिंदी में हमेशा बहुवचन के सूचक होते हैं। ये खास रूप से सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इनको जरा रट लीजिए। हस्ताक्षर ये सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। रमेश ने रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं किए, एक शब्द है। और दर्शन, आपने बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए, एक शब्द है। प्राण, उसके कल प्राण निकल गए। और अंत में एक शब्द देख लेते हैं, आंसू। बात बात पर बच्चों के आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द हैं। वैसे इसकी और भी कई सारी बातें हैं और कई सारे शब्द हैं, लेकिन उनसे ये हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ वचन की बात हो रही है, तो इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। आगे वचन बहुवचन बनाने के कुछ नियम है। उसमें से सबसे पहला नियम है, अकारांत शब्द के अंत में अ के स्थान पर
ऐ चंद्र बिंदी वाला। ऐ करने से बहुवचन बन जाता है। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। रात, रातें, बात, बातें, बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें। दूसरा नियम, आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए करने से बहुवचन बन जाता है। जैसे लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े, कैमरा, कैमरे, केला, केले। तो इस प्रकार से ये बहुवचन बनेंगे। अब आते हैं तीसरे नियम पर। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ऐ चंद्र बिंदी वाला जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। जैसे कला, कलाएं, माला, मालाएं, भाषा, भाषाएं, महिला, महिलाएं। तो इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। अब आते हैं चौथे नियम पर। या अंत वाले जो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, उनके अंत में चंद्र बिंदु जोड़ देने से वे बहुवचन बन जाते हैं। जैसे चिड़िया, उसका हो जाएगा चिड़िया। बिटिया, बिटिया। डिबिया, डिबिया। गुड़िया, गुड़िया। पांचवें नियम में देखें तो इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर ईया या के ऊपर चंद्र बिंदी आएगा। ई या जोड़ देने से बहुवचन हो जाता है। जैसे बकरी, बकरियां। लड़की, लड़कियां। कली, कलियां। गली, गलियां। यहां पर एक नियम और भी साथ में जुड़ा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, बड़ा काम आएगा। कि जो भी शब्द दीर्घ ई वाला है उसका जब बहुवचन बनता है तो वो दीर्घ ई ह्रस्व में परिवर्तित हो जाता है और या दीर्घ हो जाता है। जैसे बकरी, बकरी में री जो है वो दीर्घ ई है, लेकिन उसका बहुवचन बनने पर री ह्रस्व हो जाता है। लड़की, कली और गली जो हमने सभी उदाहरण देखे उसमें दीर्घ ई है, लेकिन उसको बहुवचन में परिवर्तित करने पर वो दीर्घ ई का ह्रस्व हो जाता है। और एक नियम आगे देखते हैं, छठा नियम। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में यदि कोई परसर्ग आता है तो उनमें ओ करने से बहुवचन हो जाता है। अब परसर्ग क्या होता है वो एक व्याकरण की दूसरी इकाई है, उसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहां पर शब्दों को देख लेते हैं, उदाहरण को। लड़का, लड़कों। बच्चा, बच्चों। पौधा, पौधों। बालक, बालकों। इस प्रकार से बहुवचन बनेंगे। और अंतिम नियम है कि व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। आदरवाचक शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, परंतु इन दोनों के रूप समान होते हैं। जैसे कल, उसका बहुवचन भी कल होगा। पानी, उसका बहुवचन भी पानी ही होगा। क्रोध, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है, क्रोध का बहुवचन क्रोध ही होगा। प्रेम, प्रेम का बहुवचन प्रेम ही होगा। तो इस प्रकार कई सूची आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ उदाहरण के रूप में 4 शब्द ही लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से
वचन परिवर्तन के नियम ये आपके सामने थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आगे भी इस चैनल पर हिंदी व्याकरण से जुड़े सभी विषयों को हम व्याकरण की अलग अलग इकाइयों में लेंगे। तो समय समय पर आप भी वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपका हिंदी का ज्ञान और परीक्षा संबंधी ज्ञान बढ़ता रहे। और जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे एक गुजारिश है, एक नम्र विनंती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए ताकि मेरा उत्साह भी इस प्रकार से वीडियो बनाने का बनता रहे। जय भारत, वंदे मातरम।